न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है आपका 16 और वो है लाइट। प्रकाश क्या होता है। ठीक है, हम प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इमेजेस पढ़ेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं। तस्वीर, प्लेन मिरर एंड इमेजेस, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर एंड इमेजेस, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में बनने वाली इमेजेस कैसी होंगी और एक दूसरे से कैसे अलग होंगी। इसके बाद है लेंसेज एंड इमेज। मिरर की इमेज पढ़ने के बाद हम लेंस की इमेजेस पढ़ेंगे। और लास्ट में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में क्या होता है कि एक वाइट प्लेन लाइट बहुत सारे मल्टीपल कलरफुल लाइट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये क्या फिनोमिना है, कैसे डिवाइड होती है, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद है आपका, हाँ यहीं तक है बेटा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इमेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका यू ऑलरेडी नो समवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। सबसे पहले हमें लाइट की विशेषताएं पता होनी चाहिए, कैसी है, किस टाइप की होती है, क्या क्या इसकी कैरेक्टर है। उसके बाद हम इसके ऊपर रहेंगे मेन टॉपिक पे। देखो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट विजिबल बट इनेबल्स अस टू सी द थिंग। लाइट क्या है, साउंड की तरह लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। ये हमें विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देती लाइट आपको कि इस साइड से आ रही है, कितनी आ रही है, बट इसकी वजह से हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा छा जाता है रूम में और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, या नेचुरल लाइट, सन की लाइट आती है, तो हम सब कुछ देख पाते हैं। इससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ लाइट हमें देखने में हेल्प कर रही है। आगे देखो, तो थारी कौन मीना तो तोड़ी हो जाना ते दादी शोल दे तो चलो दिखा कौन नहीं। आगे देखिए प्लीज, बीच में ये डिस्कशन ना करें। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन फॉल ऑन ऑन ऑब्जेक्ट। लाइट क्या कर रही है, अपना पाथ चेंज कर रही है जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे आ रही है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लाइट डिफरेंट वे में आएगी। ठीक है, it is either path when fall on an object, it is either absorbed, reflected or refracted depending upon the nature of object। ये क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे आई और उससे वापस बाउंस बैक होने, टकरा के वापस चली गई। रिफ्रैक्ट का क्या मतलब होता है, किसी मीडियम के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होके चले जाना। रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे पास होके दूसरी साइड चले जाएगी, दूसरे मीडियम में चले जाएगी। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट एंड हैंस कास्ट शैडो। लाइट क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है कि वो किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं होगी। जब ओपेक ऑब्जेक्ट से वो ट्रांसफर नहीं होगी या पास नहीं होगी तो वो शैडो बनाएगी, परछाई। When reflected light reaches our eyes, we are able to see the object. रिफ्लेक्टेड आई जब हमारी आईज के पास आएगी या आईज से रिफ्लेक्ट होगी, तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली दिखेगा। ठीक है, इसके आगे है uneven surfaces scatter the reflected light। Uneven surfaces scatter the reflected light while polished or smooth surface reflected light in a regular manner। क्या बोल रहे हैं,
डिफरेंट टाइप का सरफेस का नेचर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्रैक्ट करता है, पैरेलल वे में जाती है लाइट या फिर डिफेक्ट होती है। किस तरह से देखो, एक हमने लिया प्लेन सरफेस और दूसरा मैं ले रही हूँ अनयूनिफॉर्म सरफेस या डिफेक्टेड सरफेस भी आप बोल सकते हो। अब देखो, प्लेन सरफेस में कोई भी लाइट आएगी वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर से आई यहाँ पे चली गई टकरा के। लेकिन ये सरफेस देखो, ये प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, ठीक है, इरेगुलर मैनर में है ये सरफेस, तो इसके ऊपर कोई भी लाइट आएगी और वो कोई भी अनडिफाइंड एंगल बना के जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी लाइट आपकी पैरेलल शो नहीं होगी, डिफरेंट टाइप के एंगल में रिफ्लेक्ट होगी। बट यहाँ पे आने वाली सारी लाइन सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी एंड पैरेलल जाएंगी। तो किसी भी लाइट के रिफ्लेक्ट होने या आने का, वो जिस सरफेस पे आ रही है या जिस ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। आगे देखो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लाइट के रिफ्लेक्शन से जो इमेजेस बन रही हैं, जो तस्वीर बन रही है अलग अलग, किस टाइप की इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी दूरी पे बनेगी, वो सारी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका इमेज। एन इमेज इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। आप इमेज, आप फोन में पिक क्लिक करते हो, मिरर में खुद को देखते हो या किसी भी चीज को देखते हो, तो वो जैसी है नेचुरली, वास्तविक रूप में वो जैसी है वैसी ही आपको दिखाई देती है। यही क्या है, रिप्रेजेंटेशन। When light reflects from a rough surface, it does not form an image as the reflected ray gets scattered, whereas आगे देखो क्या कह रहा है ये, सिर्फ प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइट आएगी ना वो इमेज बनाएगी, ठीक है। बाकी अनइवन सरफेस पे या अनयूनिफॉर्म सरफेस पे जो भी लाइट आएगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी आपकी। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइट नहीं जाएगी तो इमेज नहीं बनेगी वहां पे, ठीक है, स्कैटर्ड होना, बिखरना। आगे देखो, scattered whereas a smooth surface such as steel, water, mirror, polished steel plates, lens, etc. produce a proper image। जितने भी प्लेन सरफेस है, वाटर का सरफेस प्लेन है आपका, स्टील प्लेट्स भी प्लेन है, लेंसेज भी प्लेन है, मिरर्स भी आपके, ऑल मिरर्स आर प्लेन, तो वो सारे आपका इमेज फॉर्म करेंगे। बट स्कैटर्ड कोई भी डिफेक्टेड जो सरफेस है वो आपका इमेज फॉर्म नहीं करेगा। अगर आपको ट्राई करके देखना है तो आप कर सकते हो। यू मस्ट हैव सीन द इमेज बिल्डिंग्स ऑन ट्रीज स्टैंडिंग नियर बाय ए लेक और रिवर वेयर वाटर इज स्टिल। पानी के कोई भी वाटर ऑफ सोर्स के पास देखना आप, जैसे कोई नदी है या कोई पॉन्ड है, उसके आसपास कोई भी ट्री है या कोई बिल्डिंग है, वो आपको उस वाटर में इन्वर्टेड दिखाई देगा, सेम एज जैसा वो है वैसा ही उल्टा दिखाई देगा पानी में। दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है, और वो कैसी हो रही है, इन्वर्टेड, उल्टी। रियल होता है वास्तविक जैसी है वैसी की वैसी, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बोलिए, समझ में आ रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ओके, ma'am. गुड। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस, नेक्स्ट देखते Yes. हैं। अरुण राकेश ने बोले बोला ले हाँ प्राइमरी वाला भाई बोले देखिए, इसके बाद है हमारा रिकॉल द स्टोरी फ्रॉम
पंचतंत्र in which clever hair shows the lion his own reflection in the well। आप पंचतंत्र की एक कहानी याद कर सकते हो, शेर की कहानी होती है ये। और यहाँ पे वो क्या करता है, शेर बहुत क्लेवर चालाक होता है। उसको डेली के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है खाने के लिए। और वो क्या कहता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी मर्जी से मेरे पास आए तो ठीक है, वरना मैं एक साथ ज्यादा को मारूंगा। तो इसलिए सब उसकी इस बात पे सेटिस्फाई हो जाते हैं और कोई भी एक डेली उसके पास चला जाता है उसका भोजन बनने के लिए। इस तरह सारे परेशान होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, बाद में एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है, और वो प्लान एक खरगोश बनाता है, रैबिट। प्लान में वो क्या बताता है कि मैं उसे कुएं के पास लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आपके साथ मेरे साथ और भी लोग आने वाले थे आपके पास, लेकिन वो सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, तो आपको उनसे बाहर निकालना है। तो जैसे ही वो उसके अंदर दहाड़ता है कुएं के अंदर, तो पानी में उसे अपनी इमेज दिखाई देती है और उसे क्या लगता है कि कुएं के अंदर कोई और भी है, लोयन। और इस तरह वो मेरा भोजन वो खा कर लेगा तो फिर मैं तो भूखा रह जाऊंगा। जेलसी की वजह से, कंपटीशन की वजह से उसे एक गलतफहमी होती है कि कुएं के अंदर दूसरा शेर है और दहाड़ता है वो। पानी में क्या दिखता है उसे, अपनी ही इमेज दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है। और इसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन वहां कोई होता ही नहीं है रियल में और वो खुद मर जाता है। तो इस तरह इस कहानी से ये बताया गया है कि हमारी खुद का ही हमारी बॉडी के ऊपर लाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पे, जहां हम जिस सरफेस पे देख रहे हैं, मिरर में देख रहे हो या पानी में देख रहे हो या कहीं भी दिख रहे हो, तो वहां पे आपको वो अपनी आपकी इमेज दिखाई देगी। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो तो वहां पे आपको शेडो दिखाई देगी, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट पे इमेज तो बनती नहीं है। आगे देखो, माइक्रोस्कोप, कैमरा, टेलीस्कोप एटसेट्रा मेक यूज ऑफ लेंसेज और मिरर्स टू फॉर्म इमेज। माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, टेलीस्कोप में, इन सभी में क्या यूज होते हैं, लेंस यूज होते हैं और मिरर जो इमेज फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में आपका ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें देखी जाती हैं वो टेलीस्कोप वगैरह से देखी जाती हैं, उनमें मिरर होता है और वो दूर की चीजों को मैग्नीफाई करके क्लियरली हमें पास दिखाते हैं। प्लेन मिरर एंड इमेजेस, प्लेन मिरर क्या होता है और इससे किस टाइप की इमेज बनती है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। A plane mirror is a flat, smooth glass whose one surface is polished with silver and made opaque। प्लेन मिरर का क्या किया जाता है, कभी भी आप मिरर के ऑपोजिट साइड में देखना, उसका एक साइड से उसे पॉलिश किया जाता है, पॉलिश मिलता है। वो पॉलिश होने की वजह से वो क्या होता है, एक साइड से ओपेक बन जाता है और आपको अपनी ही इमेज उसमें दिखाई देती है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो वहां से लाइट पास हो जाएगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी और कोई भी इमेज नहीं बनेगी। इसलिए मिरर को एक साइड से पॉलिश किया जाता है कि लाइट वहां पे आए और रिफ्लेक्ट हो जाए, टकरा के वापस चले जाए। द अदर सरफेस दैट लुक स्मूथ एंड शाइनिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा जो सरफेस है जो चमकता है, बिल्कुल प्लेन है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, ये कोई भी मिरर है। अब इसके पॉलिश साइड को दिखाने के लिए मैं एक साइड से ऐसे कर देती हूँ, मैंने इसको रफ बना दिया एक साइड से, दैट मीन्स ये साइड इसकी क्या है, पॉलिश साइड है। अब दूसरी साइड जो है वो क्या है, बिल्कुल प्लेन है, ये वाला हिस्सा, या इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आगे देखो, मैम इसको अंडरलाइन कर ले। हाँ बेटा, पेंसिल से आपको जो चीज सही लगे वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, इम्पोर्टेंट लगे, ब्लू वर्ड्स जितने भी आपको दिखे वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। गुड। आगे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। अब ये जो आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, आपके सभी के घर में मिरर तो सबके घर में है और वो सारे प्लेन मिरर हैं जिनमें आप अपनी इमेज देखते हो। तो उस मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी विशेषताएं क्या है वो हमें देखनी है। इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो आपकी जितनी साइज है मिरर में आपको उतनी ही दिखाई देगी। ये तो है नहीं कि बिल्कुल छोटे दिखोगे, आप बहुत बड़े दिखोगे, जैसे हो वैसे ही दिखोगे। इमेज इज अपराइट इन पोजिशन। अपराइट का मतलब होता है सीधी, बिल्कुल जैसे हो वैसे की वैसी सीधी दिखाई देगी, उल्टी नहीं दिखाई देगी।
इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आप मिरर से कितनी दूरी पर हैं उतनी ही दूरी आपको मिरर में भी दिखाई देगी। अगर मिरर में आप पीछे की साइड जा रहे हो तो आपकी इमेज भी पीछे की साइड फॉर्म होगी। अगर मिरर के बहुत क्लोज जा रहे हो तो इमेज भी आपकी बहुत क्लोज बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, ये हो गया। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये है, आप राइट ईयर को टच करोगे तो मिरर इमेज में आपको लेफ्ट ईयर शो होगा। जैसे फोन में आप हम पिक क्लिक करते हैं तो जब तक पिक क्लिक नहीं होती तब तक तो सेम एज इट इज आपको दिखता है, लेकिन जैसे ही पिक क्लिक होती है लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है? ये वर्चुअल है। हाँ जी बोलिए। लेटरली क्या होता है? लिटरली होता है कई बार। लिटरली मतलब कई बार इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी। ज्यादातर ज्यादातर उल्टी बनेगी इमेज। पिक क्लिक करने के बाद आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, पिक क्लिक करके देखना आज फोन में। यस मैम। नेक्स्ट है, हाँ जी देखो अब, इमेज इज इक्वल इन साइज एंड इरेक्ट। टू ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है और ये छोटी छोटी एक्टिविटी करते हुए आपको मजा भी आएगा, चैप्टर भी अच्छे से समझोगे। हमारी पहली एक्टिविटी क्या है देखो, प्ले इट टॉय इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑन द टेबल। आप टेबल पे छोटा मिरर लगाइए और उसके सामने कोई भी टॉय रखो। यू विल सी इट्स इमेज इन द मिरर। आप उस इमेज को मिरर में देखो, उस टॉय की इमेज को। नोट द साइज ऑफ टॉय एंड दैट ऑफ इट्स इमेज, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर इन साइज। जिस साइज का आपका टॉय है, जितना बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल वैसा ही एज इट इज आपको मिरर में दिखेगा। नोट द पोजिशन ऑफ पार्ट ऑफ टॉय, वेदर इट इज अपराइट और अपसाइड डाउन। टॉय के जो भी पार्ट्स हैं आपके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो ऑब्जर्व करो, नोट करो। द इमेज इज अपराइट, इट इज कॉल्ड इरेक्ट। जो पार्ट ऊपर की तरफ है वो ऊपर की तरफ ही शो होंगे, जो साइड में है वो साइड में शो होंगे। दैट मीन्स क्या है, इमेज जो है आपकी वो इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी है। Now move the toy in backward and forward position and note the moment of image and its size and upright position. अब हमें क्या करना है, टॉय को आगे और पीछे मूव करके देखना है कि भाई इसकी साइज में या इसके डिस्टेंस में कोई साइज में या इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। मैम हाँ जी मैम, इरेक्ट क्या बोल। होता है? कैरेक्टर विशेषता, आगे देखो। इन द प्लेन मिरर, image is formed at the same distance from the mirror to which object is placed in front of mirror। बिल्कुल सही बात है ये। आप जितनी बार उसकी डिस्टेंस को चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, उतनी ही डिस्टेंस आपको मिरर में दिखाई देगी। कम करोगे तो कम दिखाई देगी, ज्यादा करोगे तो ज्यादा दिखाई देगी। अब इसके बाद है, इमेज इज लिटरली इनवर्टेड। इनवर्टेड कैसे होती है देखो, दिस बिहेवियर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। आपकी इमेज का उल्टा दिखना, मतलब राइट हैंड में फ्लावर ले रखा है वो लेफ्ट साइड दिखेगा आपको मिरर इमेज में। राइट ईयर को टच कर रहे हो वो लेफ्ट साइड दिखेगा। इमेज आपको उल्टी दिखेगी, ठीक है ना। इस फिनोमिना को या इस बिहेवियर को प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इस चीज को अंडरलाइन करना, ये इम्पोर्टेंट है। आप नीचे एक्टिविटी में देखो, पिक भी देख सकते हो यहाँ पे, लेटरल इन्वर्जन दिख रहा है ना। Yes, ma'am. हम्म Yes, ma'am. यस Yes. मैम। ओके ओके, सुनो अब, Yes, ma'am. जिसको आवाज नहीं आ रही वो नेटवर्क में जाने की कोशिश करे, क्योंकि मैं फुल नेटवर्क में हूँ यहाँ पे। Yes, ma'am. लास्ट देखो, बस आज हम प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी। वैसे भी पहला दिन है आज आपका।
एक्सप्लोर मोर पढ़ के देखते हैं अभी एक्सप्लोर मोर में क्या बता रहा है भाई। Have you ever noticed that in ambulance, the word ambulance is always written in front as opposite लिख रहा है ना, बिल्कुल उल्टा दिखता है हमें, और ये बिल्कुल सही बात भी है। एम्बुलेंस वो अंदर की तरफ सीधा लिखते हैं, लेकिन बाहर की तरफ हमें वो उल्टी दिखाई देती है, कि फिर हम सोचते हैं इसने ये ऐसे क्यों लिख रखा है भाई। लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ मिरर, ये क्या है आपका, लेटरली इन्वर्टेड है, इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। It is because when driver of vehicle going in front of ambulance sees through his rear view mirror, he reads these letter correctly as ambulance and quickly gives way to it. It is our prime duty to give way to an ambulance as life of someone may be in danger. आप मैम क्लास लेते वक्त बेटा थोड़ी सी अलग जगह में बैठिए, डिस्टरबेंस हो रहा है बीच बीच में, आप लोगों को ही परेशानी होगी। लेटरल इन्वर्जन का समझ में आया। एम्बुलेंस हमें बाहर की साइड उल्टी दिखाई देती है, लेकिन जब कोई भी दूसरे व्हीकल में कोई भी पर्सन है और वो अपने मिरर से उसे देखता है, तो वो बिल्कुल सही पड़े जाते हैं वो अक्सर, इसीलिए वो ऐसे दिखाई देते हैं हमें बाहर की तरफ। रियल एंड विर्चुअल इमेज देखो, रियल का मतलब होता है वास्तविक, और विर्चुअल इमेजिनेशन में होती है। ठीक है, रियल ये वास्तव में हमें दिखाई नहीं देती, इमेजिनेशन में होती है। कैसे देखो, रियल इमेज, यू मस्ट हैव गॉन इनटू ए पिक्चर हॉल। जब हम किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं, या आप लोग गए भी होंगे, डू यू सी ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम योर बैक, आपने आपके पीछे से कोई लाइट की बीम आते हुए नोटिस की होगी। द पिक्चर इज सीन ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट, और फ्रंट में उस स्क्रीन पे जहां वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या आ रही है, वहां पे हमें स्क्रीन दिखाई देती है। पिक्चर हॉल की बात क्यों कर रहे हो, प्रोजेक्ट रूम में गए हो ना सभी, और प्रोजेक्टर से वहां से लाइट भी आती है, बीम, उस बीम, वो बीम जितने एरिया में गिरती है उतने एरिया में हमें अच्छे से स्क्रीन दिखाई देती है। Back from projector and falling on screen in front. The picture is seen on the screen in front. Such an image which is actually formed and can be taken on the screen is called real image. कहने का क्या मतलब है, जो इमेज, जो तस्वीरें हम स्क्रीन पे ले सकते हैं वो कैसी होंगी, रियल इमेज, और जो स्क्रीन में आएंगी ही नहीं, कैची नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, विर्चुअल इमेज। बेसिक सा पॉइंट इसमें यही है, बाकी मैं विर्चुअल इमेज का रीड करके बता देती हूँ एक बार। Virtual image. When light fall on an object, it is reflected back in all directions. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो वो सभी डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, when we put a mirror in the way of reflected ray, these ray are again reflected back by the mirror. अगर जब वो रे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके बीच में हम कोई मिरर रख दें, तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट होंगे। The ray reach our eyes when we look into the mirror and the image is seen. जैसे ही रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे हमारी आईज में आती है, हमें क्या दिखाई देता है, अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर, और ये सारी प्रोसेस विद इन सेकेंड हो जाती है बेटा, हमें पता भी नहीं चलता। बट वेयर इज दिस इमेज फॉर्म्ड, क्या कह रहा है, बट लेकिन ये इमेज बनी कहाँ पे। Put a screen in front of mirror to get image on it, or carry the screen behind the mirror or put it on the mirror. Do you get the image on the screen? नहीं, हमें वो इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेगी जब तक हम मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर में हमने क्या किया था, एक साइड से उसको पॉलिश किया था, वो एक ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा था और हमें इमेज दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पे जो मिरर है उसके पीछे से हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया, पॉलिश नहीं है वो, तो वो स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखाई देगी। Such an image which is not actually formed but seems to be formed somewhere and cannot be taken on the screen is called virtual image. क्या कह रहा है, ये इमेज कहीं तो बनी है बट हमें नहीं पता कहाँ बनी है, कैसी बनी है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इतनी दूरी पे बनी होगी। इस टाइप्स की इमेज जो स्क्रीन पे हम नहीं बन सकती या उन्हें हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, वो होती है विर्चुअल इमेज। ए विर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर्स, और ये भी कहाँ बनती हैं, प्लेन मिरर में बनेंगी। यू विल स्टडी मोर अबाउट मे विर्चुअल एंड रियल इमेज इन नेक्स्ट पेज।
स्फेरिकल मिरर में और लेंस में जब आप इमेजेस के बारे में पढ़ोगे ना, तब आप वर्चुअल और रियल इमेजेस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ोगे कि कहाँ पे रियल बन रही है, कहाँ पे वर्चुअल बन रही है, कहाँ पे बहुत छोटी इमेज बन रही है, कहाँ बड़ी बन रही है, सब कुछ। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का क्या यूज है, कहाँ हम इसे यूज करते हैं वो देखो। दीज आर यूज्ड एज रेगुलर लुकिंग ग्लास। रेगुलर लुकिंग, हम डेली तैयार होने के बाद डेली अपना फेस देखते हैं मिरर में, तो देखने के लिए यूज करते हैं इसको। ए बार्बर यूज टू प्लेन मिरर fitted in front of each other to show your hair cut of front and back। बार्बर क्या है? सैलून वाला, जिसके पास आप हेयर कट करवाने जाते हो, उसकी शॉप पे देखना कभी भी एक मिरर आगे की तरफ मिलेगा और एक मिरर आपकी बैक साइड में मिलेगा। अब बैक साइड में मिरर क्यों लगा रखा है? आगे की तरफ मिरर में आपको डायरेक्ट अपना फेस दिखाई दे रहा है फ्रंट से। देखो, लाइट आई फ्रंट वाले मिरर में रिफ्लेक्ट होगी। मैं बता देती हूँ, 1 मिनट रुको। ये मिरर है आपके सामने और ये मिरर है आपके बैक साइड में, ठीक है। ये एरो बैक साइड को नोटिस कर रही है और ये फ्रंट को। अब क्या होगा, लाइट आएगी, इससे टकराएगी, टकरा के आपकी आईज में आएगी, आईज से मिरर पे टकराएगी, तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। अब इस मिरर से टकराने के बाद पीछे भी मिरर है ना, तो वो सीधा कहाँ जाएगी, पीछे वाले मिरर पे। अगर वो मिरर नहीं होता तो वो पीछे क्या होती, वेल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वहां पे चले जाती वो। लेकिन अभी मिरर लगा है तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, मिरर में। मिरर में रिफ्लेक्ट होती है, वो दोबारा यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आते ही आपको जस्ट इस मिरर में या इसके ऊपर एक और लगा रहता है कई बार, उस मिरर में आपको बैक साइड की पिक आपको दिखाई देगी। समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये सारे प्लेन मिरर ही तो है। क्या काम कर रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। While checking eyesight, the letterbox or plate should be at a particular distance from the patient. If a doctor does not have enough space in the room, he fixes a plane mirror at half distance and shows the image of words to the patient for reading. कई बार क्या होता है, जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं या जो आई साइटर होते हैं डॉक्टर, हम अपने आई साइट चेक करवाने जाते हैं। कुछ लोगों को तो रियली में होता है प्रॉब्लम और कुछ लोगों को स्पेक्स लगवाने का शौक होता है, तो वो क्या कहते हैं, मेरी आंखें खराब होगी, चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ पे आपको कुछ लेटर देते हैं, बड़े भी और छोटे भी, और वो कहते हैं इनको रीड करके दिखाओ। अब किसी के पास बहुत ज्यादा स्पेस है तो वो आपको डायरेक्ट लेटर दे देगा और एक डिस्टेंस पे उनको रख देगा, आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। लेकिन किसी के पास स्पेस नहीं है तो उन लेटर को वो एक जगह पे फिक्स कर देगा और सामने मिरर लगा देगा, तो अब मिरर की वजह से उनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, फिर वो आपको पढ़ने को बोलता है। तो इस तरह डॉक्टर भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मैनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोस्कोप। प्लेन मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन द स्टेज वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस। माइक्रोस्कोप के अंदर आप दो टाइप के मिरर देखते हो, एक तो आई लेंस होता है सबसे ऊपर टॉप पे, और नीचे माइक्रोस्कोप के बॉटम में होता है प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर भी, यहाँ पे जो मिरर है ये भी प्लेन होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आई तक ट्रांसफर करता है। आई में जैसे ही लाइट जाएगी हमें लेंस में क्या दिखेगा, कोई भी स्पेसिमेन रखा है वो दिख जाएगा। मिरर आर यूज टू मेक ए डिवाइस कॉल्ड पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने में भी मिरर का यूज होता है। ये कैसे होते हैं पेरिस्कोप, देखो। इन पेरिस्कोप के बारे में शायद मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, और नहीं बताया तो अब बता देती हूँ। इन पेरिस्कोप का यूज आपका बेटा सी वाटर सोर्सेज में होता है, बहुत बड़े समंदर में या किसी झील में, वहाँ पे आपकी पनडुब्बी वगैरह चलती रहती है ना नीचे बॉटम में, उनको उनमें यूज होता है पेरिस्कोप का। क्योंकि जो नीचे वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह ही जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो पेरिस्कोप उनमें क्या हेल्प करता है, जैसे कि ये आपका क्या है, वाटर का लेवल, ठीक है। इसके नीचे आपका कोई पर्सन है पनडुब्बी के अंदर, और उसके पनडुब्बी के अंदर आपका पेरिस्कोप की अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इन कॉर्नर पे दो लेंस लगाए जाएंगे। देखिए ये क्या है, बाहर की साइड है, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, ठीक है। यहाँ से कोई भी पर्सन
देखेगा कि बाहर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई शिप वगैरह है या नहीं, जिससे वो हेल्प ले सके, या फिर क्या पता उसे दूसरी जगह जाना हो, कुछ भी करना हो, अपनी हेल्प के लिए वो यूज करते हैं इन्हें। तो यहाँ से लाइट पास होगी, इस पर्सन की आईज में जाएगी, आईज से वो दोबारा लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर जाएगी, और इस पर्सन को क्या दिखाई देगा, बाहर आसपास कोई, मतलब बाहर जो भी ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देगा या कुछ है या नहीं, वो सब कुछ इसे नोटिस हो जाएगा इस मिरर से, क्योंकि मिरर में इमेज बन जाएगी बाहर की साइड से, और इस वो इसे आईज से शो हो जाएगी। इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पेरिस्कोप। आगे देखो, in this two plane mirror are used in such a way that the object which is not at the level of eye can also be seen। जो आई के लेवल में नहीं है, हमारी आंखों के लेवल में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट भी पेरिस्कोप से हम अच्छे से देख सकते हैं। उसकी अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह होती है, डबल मिरर है तो डबल रिफ्लेक्शन होता है वहां पे, ठीक है। तो बाहर की चीजें आराम से उस बंदे को दिखाई दे जाती हैं आसपास में कि कुछ है या नहीं है, सिर्फ साइलेंस है जो भी है वो नोटिस कर सकता है। मिरर आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट इन सोलर कुकर। सोलर कुकर जो है, सोलर कुकर में क्या होता है, सन की लाइट की हेल्प से खाना बनता है। तो यहाँ पे भी मिरर यूज होते हैं, प्लेन मिरर। वो क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ये था आपका प्लेन मिरर और इसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आप अच्छे से इसको रीड करोगे। आपका होमवर्क भी यही है, इस चैप्टर को रीड करना है, और 5 या 6 छोटे क्वेश्चन इसमें से जो भी बने वो आपको बनाने हैं रफ नोटबुक में। और इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन ये और 1-2 और बना लेना, ये करना है आपको काम। मैं मैसेज भी डाल दूंगी इसका आपको। अब बताइए। मैं अनम्यूट कर रही हूँ सभी को, 1 बाय 1 अपने डाउट बोलोगे आप, सभी एक साथ नहीं बोलेंगे। बताइए, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। गुड। अभी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी।